सो हेलो एवरीवन, मैं नीरज कुमार आ गया हूँ फिर से आप लोगों की कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास लेके। ये आपका लेक्चर 2 रहेगा। इस लेक्चर में मैं कंप्यूटर फंडामेंटल का अगला कंटेंट पढ़ाऊंगा, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या कैसे काम करता है, उसके बेसिक पार्ट्स वगैरह क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में ली थी। इसका टॉपिक मैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का रखूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किस हिसाब से किया जाता है और किस तरीके का होता है सारा हिसाब किताब। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं एक इंस्टीट्यूट भी होल्ड करता हूं जिसका नाम है बीबीटीआई कंप्यूटर एजुकेशन, जहां पे मैं ऑफलाइन मेथड में खुद क्लास लेता हूं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अपने कंप्यूटर फंडामेंटल वाली क्लास की, जिसमें कि आज हमारा जो कंटेंट है वो है लेक्चर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था उससे रिलेटेड मैं आपको 5 क्वेश्चंस देना पसंद करूंगा। उस 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, और जो भी उसके सही आंसर्स देगा मैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट रिवॉर्ड्स वगैरह जरूर दूंगा। ठीक है, चाहे वो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हो चाहे वो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच वन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। अब इसमें से आपको ये बताना है कि प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और मॉडेम में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। विच वन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, जिसमें कि आउटपुट नहीं दिखता। मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। उसी में से एक क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा पार्ट है। आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिख के, जैसे अगर आप इस पे आंसर करोगे कमेंट में, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 1। ठीक है, इसका आंसर क्या है। लाइक अगर मान के चलते हैं कि अगर आप ए बोलना चाह रहे हैं तो ए लिखेंगे, अगर आप बी बोलना चाह रहे हैं तो आप बी लिखेंगे, अगर आप सी बोलना चाह रहे हैं तो सी लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर मेंशन करना है। तो पहले क्वेश्चन का नंबर, उसके बाद उसका पार्ट जो भी होगा उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, विच वन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या मॉडेम, इन तीन में से कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक, अगला अगला है विच वन वर्क एज एन आउटपुट एंड इनपुट। मतलब इनमें से कौन से डिवाइसेस हैं, मतलब ये जो पार्ट दिए हुए सारे, इनमें से ऐसे कौन से डिवाइसेस जो आउटपुट और इनपुट इन दोनों बेसिस पे काम करते हैं। इस बेस पे भी काम करता है और इस बेस पे भी काम करता है। तो आपको ये दोनों के दोनों सही से देख के अपने हिसाब से मेंशन करना है कि आप क्या समझ रहे हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, अब इसमें कौन सा है, मॉडर्न अगर आपका आंसर हो सकता है, स्कैनर है या माउस है, मॉनिटर है, क्या है जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस को साथ लेके चलता है, दोनों को साथ में काम करता है, साथ में, है ना। विच वन वर्क्स एज एन आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस, दोनों का केस बताना है आपको। ठीक है, अगला, ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव, कि सारे कंप्यूटर के पास है, होना चाहिए क्या, वर्ड का प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर अटैच्ड, या फिर वायरस चेकिंग प्रोग्राम्स। अभी वायरस चेकिंग प्रोग्राम क्या है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। वायरस चेकिंग प्रोग्राम जैसे एंटीवायरस इसको हम बोलते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी इसमें जो टॉपिक पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव, सभी कंप्यूटर्स के पास ये चीज होनी चाहिए क्या। अब इसमें से आप बताओ कि क्या चीज है वो। ठीक है, कोई भी आप में से गूगल नहीं करेगा, अगर गूगल करेगा तो फिर ये तरीका सही नहीं है। आपको खुद से, अगर आपने लेक्चर देखा हुआ है पीछे वाला, तो आप उस लेक्चर के बिहाफ पे आंसर दीजिए। ट्राई कीजिए अपने आप को इनहेल करने का कि आप बढ़िया से बाहर आए। ठीक है, अपने बारे में सोचें कि आप क्या पढ़ रहे हैं उस केस में। अगर आप गूगल से लिख के दे दोगे तो ये आपकी नॉलेज को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप इसको तरीके से समझ के, जो पीछे लेक्चर मैंने लिया हुआ है उसको देख समझ के अगर आप इसके आंसर्स करोगे तो आंसर आपका 1 सेकंड में हो जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने क्वेश्चन आते के साथ आपके आंसर्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप समझ के थोड़ा करना। ठीक, नहीं समझ में आएगा एक बार लेक्चर को प्रीवियस जाके देखना, उसके बाद आप इसको दोबारा से करोगे तो 101% श्योर है कि कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक, तो इसका बताना है आपको। उसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, कि आपका जो कंप्यूटर में बोला जाता है कि भाई कंप्यूटर का ब्रेन है ये, वो ब्रेन क्या होता है तो आपको बताना है। जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जिसको हम रैम बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी होता है जिसको हम रोम बोलते हैं, या बायोस होता है। बायोस के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं बायोस आपको पढ़ाऊंगा कि बायोस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बायोस वाले केस में अभी आप इसको छोड़ दो। ठीक, अभी आप केवल देखो किसको, कि भाई इनमें से
कौन सा है जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, ब्रेन जहां से सारी चीजें एक्सेस की जा रही हैं, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आपको देखनी है। तो ये आ जाएगा द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड रैम, सीपीयू, रोम और बायोस। जो भी आपको लगे आप उस पर आंसर कर देना। मैंने आपको आंसर करने का प्रोसेस बताया कि 4 लिख के उसके बाद ए है, बी है, या सी है, या डी है, जो भी होगा आप उसके आंसर्स में मेंशन करो, ठीक है। अगला एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया था तो मैंने सॉफ्टवेयर के क्लास में ये पढ़ाया था कि भैया आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इसी के एक पार्ट में होता है, जिसको मैंने 2 क्लासीफाई में कराया था। अब आपको ये समझाना है कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आता है, सीडी रोम आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। तो ये बताना है कि कौन से हैं इसमें से, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये दोनों भी हो सकते हैं तो आप ये लिख सकते हो ए एंड बी। अगर आपको लगता है कि सी और डी हो सकते हैं तो आप लिख सकते हो सी और डी। तो आपको अपने हिसाब से समझ के करना है, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। समझ आ गया, ये क्वेश्चन था। उसके बाद सॉफ्टवेयर इज, क्या होता है सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऑल ऑफ अबव और ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इनमें से क्या है वो सॉफ्टवेयर, आपको ये चीज समझानी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। विंडो इज डैश डैश डैश, क्या है विंडो, क्या है, आपको इसको समझाना है कि विंडो के बारे में आप बता सकते हो कि मैंने आपको शायद विंडो पढ़ाया था कि विंडो क्या चीज होती है। ये मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आप एक बार अगर नहीं समझ आया तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देखोगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आप एक बार में उसके आंसर्स कर दोगे, लेकिन एटलीस्ट उसको पढ़ो, देखो, समझो, तब समझ में आएगा। विंडो इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिक डिस्प्ले डिवाइस है, क्या पता। मॉनिटर डिस्प्ले सिस्टम है, क्या पता। अ वीडियो गेम, क्या पता। अब आपको इसके आंसर बताने की क्या है, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, ओके। और अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आप लिख देना कि ऑनलाइन, और अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट तो उसमें ऑफलाइन भी मेंशन कर देना, जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑफलाइन स्टूडेंट था या ऑनलाइन स्टूडेंट था, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चंस थे आपके। अब आता है लेक्चर 2। लेक्चर 2 का जो क्लास मैंने आपको बताया था कि हम रखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का मतलब ये हुआ कि हम उस पूरे कंप्यूटर को अलग अलग सेगमेंट में बांट के देखेंगे कि कितने सारे सेगमेंट कंप्यूटर के बन सकते हैं। किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन देख सकते हो इजिली, है ना। उसी तरीके से कंप्यूटर की भी एक क्लासिफिकेशन आती है अलग अलग टाइप में। अगर आप बोलेंगे कि भाई कंप्यूटर जो है वो एक साइज में बड़ा है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इसके पीछे। क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है इसके पीछे। कैसे है, क्या है, अब हम आगे समझेंगे उस क्लास में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक टॉपिक। हमारा आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एज पर्पस दीज कंडीशन, उस कंडीशंस के हिसाब से। क्या है टाइप ऑफ कंप्यूटर? 3 टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। 3 टाइप में मतलब कौन कौन से? बेस्ड ऑन साइज, मतलब आकार के हिसाब से। कोई कंप्यूटर होगा जो इतना बड़ा है, कोई कंप्यूटर होगा जो इतना बड़ा है, कोई कंप्यूटर होगा जो इससे भी ज्यादा बड़ा है, और कोई कंप्यूटर होगा जो उससे भी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये सारी चीजें क्या है। कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज क्या होता है, समझ आया। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले आएगा बेस्ड ऑन साइज, आकार के हिसाब से कंप्यूटर कैसे काम करता है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन वर्क, काम के हिसाब से कैसे काम करता है। और एक आता है बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस मतलब उसके सिद्धांत के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से वो चीज समझा सकते हो कि किस पर्पस के बेसिस पे इसको काम दिया जा रहा है, कैसा किया जा रहा है, वो सारे के सारे समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है बेस्ड ऑन साइज, कि आकार के हिसाब से कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जब भी हम बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज की, तो हमारे पास जो मेजर पोर्शंस हैं वो है आपके माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ये 4 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। पहला होता है माइक्रो, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर्स, तीसरा होता है मेन फ्रेम और चौथा होता है सुपर, ठीक है। ये आपके बेस्ड ऑन साइज के हिसाब से। बेस्ड ऑन साइज का मतलब हुआ उसके आकार के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो हम इसको पढ़ाते हुए देख के चलेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे साइज में इंक्रीज हो रहा है या कैसे क्या कर रहा है। अगर कोई साइज नहीं तो उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, कि जिस कैपेबिलिटी के हिसाब से वो बोल रहा है कि भाई हाँ ये बड़ा कंप्यूटर है, या उसकी स्पीड के हिसाब से हो सकता है। तो बहुत सारे कॉजेज है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टर्म्स है, वो मैं आपको इस लेक्चर में दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स के ऊपर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो स्मॉल अफोर्डेबल होता है, ठीक है। जैसे
आप डेस्कटॉप बोल सकते हो, लैपटॉप बोल सकते हो, है ना, टैबलेट्स, स्मार्टफोन यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स, वी कैन फाइंड दीज कंप्यूटर्स इजीली। हम इन कंप्यूटर्स को इजीली देखते हैं। डजंट मैटर, अगर आप देखो कि एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर मैंने आपको बेसिक पार्ट पढ़ाया कि मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू वगैरह वगैरह ये सब चीजें लगी होती है, लेकिन क्या अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर ये चीजें नहीं लगी हैं, लाइक लैपटॉप के अंदर आपका टच पैड होता है, कीबोर्ड होता है, लेकिन उसमें माउस नहीं है, तो क्या मतलब बनता है कि वो कंप्यूटर नहीं है? इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मगर वो किसी और क्लासिफायर या किसी और क्लासेस का होगा, है ना। क्लासेस का मतलब ये हो गया कि उसको किसी और कैटेगरी में डाला गया है, किसी और टाइप का कंप्यूटर है वो, लेकिन वो है पार्ट ऑफ कंप्यूटर ही। ठीक है, चलते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में आपका आता है कि भाई स्मॉल अफोर्डेबल होगा। ठीक है, पहला इंक्लूड्स करेगा भाई डेस्कटॉप को, लैपटॉप को, टैबलेट्स को, स्मार्टफोन यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स, हम जैसे लोगों के लिए। कैन फाइंड दीज कंप्यूटर्स इजीली, जैसे कि ये दिया हुआ है आपको, है ना, ये कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया था। जैसे इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्लैपटॉप। ये क्या है? ये देखो, डेस्कटॉप ये है जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक, जिसमें कि हम कंप्यूटर भी बोल देते हैं इसको। अब इसके बाद आता है हमारा लैपटॉप। ठीक है, पहले ही डेस्कटॉप देख लो, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अ पर्सनल माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स सिग्निफाइड टू फिट ऑन अ डेस्क। जो डेस्क के ऊपर इसको आराम से रख दिया जाता है वो हमारा होता है कौन सा? डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लैपटॉप, है ना। ये पोर्टेबल होता है, मोस्टली इसका यही यूज है कि भैया ये पोर्टेबल है, कि हम इसको कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। आप कंप्यूटर को, जैसे कंप्यूटर में पूरा सीपीयू, मॉनिटर वगैरह उठा के आप ऑफिस नहीं कैरी कर सकते हैं डेली, इसलिए आपको लैपटॉप का यूज करना पड़ता है। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मगर ये आपका एक पोर्टेबल कंडीशन में होता है, जिसको कि हम लैपटॉप बोलते हैं। और लैपटॉप से आप वाकिफ हो, आपके पास बहुत सारे बच्चों के पास होगा, है ना, जिन्होंने यूज भी करते होंगे, जिनके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर वगैरह, वो भी बच्चे यूज करते होंगे। ठीक है, ये पोर्टेबल होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड स्क्रीन के साथ और कीबोर्ड अटैच होता है उसके साथ। ठीक है, ग्रेड टू स्मॉलर साइज, छोटा साइज होता है। देखा होगा आप लोगों ने, मॉनिटर थोड़ा बड़ा आता है भाई, कोई कोई 19 इंच का लगवाता है, कोई 30 इंच का लगवाता है, कोई आपका 34 इंच का लगवाता है ना। तो वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं कि आप कितनी बड़ी स्क्रीन चाहते हो। जैसे वीडियो एडिटर वगैरह होते हैं, तो जितने वीडियो एडिटिंग करने वाले लोग होते हैं उनका थोड़ा कैमरा या जो मॉनिटर होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो वो सारा का सारा केस इसमें देख सकते हैं, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, और ये स्मॉलर साइज देन द डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर एंड लार्ज देन द नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर भी एक टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, वो भी आपको दिखा दूंगा बाद में। ठीक, फिर आते हैं प्लैपटॉप, जिसको हम इजीली हैंड साइज कंप्यूटर्स होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका जो फोन है ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं है? बिल्कुल है, ये भी एक ओएस पे काम कर रहा है। ओएस मतलब मैंने बताया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। बस ये डिफरेंस हो जाता है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड का है, जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं वो विंडो का है, आईओएस का है, वो सारे के सारे टाइप है। लेकिन ये भी एक उसको होल्ड करता है, जिसको हम लोग पाम टॉप बोलते हैं। अब ये हैंड साइज है, ठीक है, ये हैव टू कीबोर्ड बट स्क्रीन सर्वर बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। मतलब बोल सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है ना, ये वाले, इसके अंदर आप इनपुट और आउटपुट दोनों कर पा रहे हो। कैसे? स्क्रीन से टच कर पा रहे हो, इट मींस दैट कि आप फिंगर जो है आप उसका इनपुट डिवाइस मान सकते हो, और वहीं पे तो आपको रिजल्ट भी दिख जा रहा है ना। तो अगर आपको रिजल्ट भी वहीं पे दिख जा रहा है, इट मींस दैट कि वो क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये होगा। अब ये लैपटॉप और ये इस टाइप का, जिसमें कि ये दोनों टच होते हैं, ये दोनों टच होते हैं। ये आपने देखा होगा बहुत सारे बचपन में गेम्स वगैरह खेलने के लिए इसका मोस्टली यूज करते थे, तो आप रिलेट कर पाओगे अगर कर पाओगे तो। ठीक है, समझ आया आपको यहां तक? अब इसके बाद हम चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे। अब हमारा टॉपिक था क्या, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा हाँ, अभी हम लोगों ने ये खत्म कर लिया। यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको 3 टॉपिक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। तो ये तीनों के तीनों आपके क्लियर हो गए इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट था आपका, मैंने बताया था ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके बाद बताया था लैपटॉप कंप्यूटर, उसके बाद बताया था मैंने आपको पाम टॉप। अब आता है हमारा बात ऑफ मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं। मिनी कंप्यूटर पहले होते कैसे, पहले आप ये देखो। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं मोस्टली हम लोग को इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये हमारा मिनी कंप्यूटर होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको स्ट्रक्चर में। अब ये मिनी कंप्यूटर होता है क्या, पहले इसको समझो। ठीक, जब हम मिनी कंप्यूटर को देखते हैं तो ये थोड़ा साइज के अंदर मल्टी यूजर में होगा, प्लस थोड़ा साइज में प्लस होता है हल्का सा कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर के। ठीक है, कंप्यूटर के फॉर्म में ये इस सेंचुरी में 1960 से
80 के सेंचुरी में स्मॉलर एंड चीपर देन दी मेन फ्रेम कंप्यूटर। अभी मेन फ्रेम क्या है, तो मेन फ्रेम हमारे कंप्यूटर का एक पार्ट है जो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। बट मोर पावरफुल एंड अर्लियर पर्सनल कंप्यूटर, जो पीसी पहले रखे गए थे, उस पीसी से थोड़ा ज्यादा पावरफुल रखा गया इसको। पावरफुल थोड़ा स्ट्रांग है, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी होगी, उसकी स्पीड अच्छी होगी, उसकी उसमें रैम अच्छा होगा, उसके अंदर रोम अच्छा होगा, है ना, इंटरनल स्पेस अच्छा रखेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें उसमें आती है। यूज बाय द बिजनेस, मोस्टली बिजनेस वगैरह में, लैब्स वगैरह में, स्कूल्स एंड टास्क लाइक डाटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स विद अ मॉडर्न मिनी पीसी टुडे फिलिंग नाइस ऑफ कंपैक्ट लो पावर होम ऑफिसेस यूज। मतलब ज्यादातर ये लोग बिजनेसमैन यूज करते हैं, जितने बिजनेसमैन होंगे, लैब्स वगैरह में इसका यूज होगा, है ना, स्कूल्स में होगा, ये सारे के सारे होंगे, वहां पे भी हो सकता है जहां पे डाटा प्रोसेसिंग का काम किया जा रहा हो, ठीक। ये सारे के सारे इसके स्टेजेस हैं। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ये सीरीज है, ठीक है, डीईसी, है ना, पीडीपी सीरीज आती है, जिसमें कि पहला सीरीज आता है पीडीपी 8, पीडीपी 11, ठीक है, और एक ये आ जाता है वायर पिनिंग मॉडल्स, ठीक। ये साथ में दिया हुआ है आपको, तो आप इसे रिलेट कर पाते हो कि यही मॉडल यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपका होता है मिनी कंप्यूटर का पार्ट, ठीक। जो माइक्रो कंप्यूटर आपने पढ़ा, उस कंप्यूटर से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो सकता है और उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग होगी कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर के, ठीक है। अगला टॉपिक, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो ऐसा लग रहा है कि यार कितना मतलब हैवी चीज बना रखी है इसमें, लेकिन ये जेन्युइनली अगर बात करें तो ये प्रॉपर तरीके से एक सर्वर के लिए काम करता है। सर्वर का मतलब ऐसे कि कंपनीज के सर्वर्स वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, उस टाइप का कुछ काम करता है। ये आता है अ पावरफुल एंड हाई परफॉर्मेंस मशीन। हाई परफॉर्मेंस का मतलब ये क्या हुआ कि भाई इसको कुछ अच्छा काम दिया गया है, अच्छा काम इन सेंस ऑफ कि बहुत जिम्मेदारी वाला काम, इसके कंधों पे बहुत बोझ है, ऐसा कुछ समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये है कि अ पावरफुल हाई परफॉर्मेंस मशीन, ये बहुत हाई परफॉर्मेंस मशीन होती है। ये एक डिजाइन की गई है लार्ज स्केल के ऊपर, ठीक है, लार्ज स्केल के ऊपर इसको डिजाइन किया गया है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी मोस्टली हम लोग मेन फ्रेम को ही बोलते हैं भैया कि आप ही करो, आपके ही बस का है, ठीक। अब आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होल्ड करता है, ठीक है। ये बोल रहा है ना, देखो एकदम स्ट्रीम लेवल पावरफुल, ये मेन फ्रेम से भी ज्यादा है ना। मेन फ्रेम इसका छोटा भैया, ये उसका बड़ा भैया, तो ये उसके लेवल से भी ऊपर जाके काम कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सट्रीम लेवल का पावरफुल कंप्यूटर है जो डिजाइन बाय द कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर स्केल ऑफ द कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग टास्क बाय द बियॉन्ड ऑफ स्टैंड कंप्यूटर्स बाय यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस। थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस, बहुत बड़ी टर्म बोल दी भाई इसने कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस होगा, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे काम कर सकता है, ठीक है। आप जितना शायद बोलते हैं ना, मशीन तो वैसे भी नॉर्मल सी बात है, बनाया हमने ही है इसको, लेकिन होता क्या है कि आप इसको ऑपरेट करने में आपको खुद को नहीं पता होता कि कितने फीचर्स हैं, लेकिन जिसने बनाया है उसको पता है। आप इसको नॉर्मली यूज में जो आपको एक प्रोसेस दिया जाता है कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, आप केवल वहीं तक सीमित रहते हो। लेकिन अब जब इसके अंदर उतरोगे तो ये पूरा का पूरा एक समंदर है, ये टॉपिक ही पूरा एक समंदर है। इसके अंदर इतना कुछ मिल जाएगा आपको पढ़ने को, देखने को, समझने को, और इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल तो ये सुपर कंप्यूटर जो है कि एक्सट्रीमली पावरफुल मशीन बनाई गई, जो कि डिजाइन किया गया भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज स्केल पे काम करने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस इन दी पैरेलल टू solve the problems, science, engineering and messaged operation by the second flops। ये भी एक टर्म है, बताऊंगा ये भी क्या है। तो फिलहाल तो अभी इसको मोटा मोटा बस समझो, देखो क्या है ये, क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, इसको बताऊंगा बाकी। अब ये बोल रहा है कि भैया ये ज्यादातर क्या है, इंजीनियरिंग वगैरह का मतलब क्या है कि आप किसी मशीन लर्निंग को पढ़ रहे हो, मशीन बना रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक हाई कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर मशीन की जरूरत पड़ती है उसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई बल्ब जलाते हो तो एक छोटा सा बल्ब एक छोटी सी बैटरी से चल जाता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको एक ट्रक चलाना है छोटी सी बैटरी में, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, पावर नहीं है। उसी तरीके से एक सुपर कंप्यूटर भी तभी वहां पे काम में लाया जाता है जब उसकी ऐसे लगती है कि वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, इट मींस दैट कि वो वहां पे काम नहीं कर पाएगा सही तरीके से, ठीक है। तो वो भी चीजें आ जाती हैं सारी की सारी, ठीक। तो ये आता है जिसका कि ये ऐसे कुछ बन रखा है ना। मोस्टली हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये पूरा का पूरा एक सर्वर की तरह रेडी किया जाता है। सर्वर मतलब आप समझ लो कि एक बड़े स्केल पे, जैसे अमेजॉन जैसी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज हैं, ये अपने डेटास के ऊपर बहुत पैसा खर्चा करती है। डेटास के ऊपर पैसा खर्च करने का मेन रीजन ये है कि भैया डेटा ही है जो पैसा ला के देगा इसको, अगर डेटा नहीं है तो फिर पैसा भी नहीं,
ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो डेटा के बेसिस पे वर्क करती है बेसिकली, और ये डेटा के डेटा पूरा पोर्शन इसके अंदर आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है इसके अंदर, क्लियर है। तो सुपर कंप्यूटर इस टाइप का होता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका बेस्ड ऑन वर्क। जब हम बेस्ड ऑन वर्क की कैटेगरी को बेटा समझते हैं तो उसके अंदर ना हमारी 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा एनालॉग। तो हमारा सबसे पहला आएगा एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये 3 केस होते हैं। इन तीनों केस में हम लोग सेपरेटली देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन वर्क का पहला टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर आप ये देख पाओगे कि भैया ये जो है ये मेनली जो वर्क करता है, ये क्या काम करता है कि ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, मैकेनिकल मोशंस और फ्यूल्ड प्रेशर, ठीक है, इन सब की फिजिकल क्वांटिटीज को बताता है कि हाँ ये ऐसा काम करता है और इन बेसिस पे ही काम करता है। ये मॉडल बनाया ही इसलिए गया ताकि ये सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और रिपीटिंग द डेटा ऑफ फिजिकल एनालॉजिक्स फर्दर द रिस्ट्रिक्ट नंबर्स। इसमें इस तरीके की आप फोटोज भी देख सकते हो कि ये जो ऐसी चीजें होती हैं, इसमें आप देखते हो कि ना बाइक वगैरह में या स्कूटी वगैरह में दे रखा होता है कि इससे फ्यूल प्रेशर वगैरह नाप सकते हैं हम लोग। एक ये आता है, ठीक है, इसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं, ये भी उसी काम में आता है। एक इसमें थर्मामीटर आता है, ये भी उसी काम में आता है, जो थर्मामीटर वाला पोर्शन दे रखा है ना। और एक ये दे रखा है एनालॉग कंप्यूटर का एक, कि भैया ये ऐसा कंप्यूटर है। तो इन सारी चीज को हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो काम करता है बता दिया कि भैया ये जो डिवाइस होगा वो ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज को बताएगा, किसकी, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की, मैकेनिकल मोशंस की और फ्यूल प्रेशर्स की, ठीक है। और जो होंगे वो उसके एग्जांपल्स कुछ ऐसे होंगे जैसे थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, और ये वाला आपका जो बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह में मीटर लगा होता है वो वाले मीटर्स वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगला आता है डिजिटल कंप्यूटर। अब ये डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो ये बोल भी रहा है कि अ डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन बाय रिपीटिंग इट डिस्क्रीट नंबर्स वैल्यूज प्राइमरी यूजिंग द बाइनरी सिस्टम। देखो जो डिजिटल कंप्यूटर्स है वो ज्यादातर जो काम करता है वो करता है इस केस में जो बाइनरी सिस्टम की लैंग्वेजेस होती है, इसके परफॉर्मिंग के हिसाब से रैपिड कैलकुलेशन, जल्दी कैलकुलेशन करने वाली चीजें वो इसके अंदर बनाई गई हैं। ये लिखा है लोकल ऑपरेशंस, ठीक है, डेटा को मैनिपुलेशंस के लिए, ठीक है, उसके रिलेटेड काम करने के लिए, अर्थमेटिक्स वगैरह के कॉम्प्लेक्शंस वगैरह को देखने के लिए, सिमुलेशंस मेकिंग करने के लिए, और इसके एक्यूरेट डाटा को जनरल पर्पस के केसेस में इसको भी यूज किया जाता है। तो जनरल पर्पस का एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसका एक पूरा पार्ट है, आप समझ सकते हो इसको देख के कि ये जो चीजें दी हुई है ये उसके रिलेटेड काम करता है, ठीक। तो ये जो है डिजिटल कंप्यूटर, ये मोस्ट ऑफ द केसेस नंबर ऑफ वैल्यूज प्राइमरी यूजिंग फॉर द बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम जो होगा आपका, ये बाइनरी सिस्टम के लिए ज्यादा काम करेगा, जो कि 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। मैं आपको ये प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं। परफॉर्मिंग द रैपिड कैलकुलेशन, जल्दी कैलकुलेशन करने वाली जो चीजें होंगी वो सारी की सारी डिजिटल कंप्यूटर से रिलेट करती भी होगी। जो एग्जाम्पल के तौर पर आपको पूरा का पूरा एक कंप्यूटर दिखा दिया गया है जो आपको बताया गया है, ठीक है। इसमें अगला आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है वो एनालॉग और डिजिटल का प्लस होता है, मतलब कि जोड़ होता है। अगर इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली देखेंगे तो हम डिजिटल और एनालॉग अलग अलग देखते हैं, लेकिन जब हम बात करें हाइब्रिड की तो हाइब्रिड के केस में हम लोग को एनालॉग और डिजिटल, हमें इसमें एनालॉग और डिजिटल इन दोनों केस को एक साथ हाइब्रिड के केस में देखने को मिलता है। ये बता भी रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या करेगा, वो मर्ज करता है डिजिटल कंप्यूटिंग को और आपका एनालॉग कंप्यूटिंग को, यूजिंग द एनालॉग सर्किट्स ऑफ कैलकुलेशन डेटा। लाइक क्या करेगा उसके, मतलब ये हाइब्रिड कंप्यूटर किस फील्ड में ज्यादा काम करता है, तो बोल भी रहा है लाइक टेम्परेचर का और प्रेशर्स का एंड स्पीड सिमुलेशंस का। जो स्पीड्स वगैरह होती है ना, आपने देखा होगा, मैंने पीछे पढ़ाया था स्पीड्स वगैरह में, आपको दिखाया भी था एग्जांपल के तौर पे कि ये बता रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें होंगी वो उसको बता रहा है कि भैया ये स्पीड वाली चीजों को इसके अंदर बताएगा, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें हैंडल करने के लिए होंगी, ठीक है। ये हो गया। डिजिटल पार्ट्स होते हैं इसके हैंडल प्रीशियस कंट्रोल करने के लिए, न्यूमेरिकल टास्क, मेकिंग देम द एक्सीलेंट फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन। रियल टाइम एप्लीकेशन देखने वाली चीजें जो लगे कि हाँ यहाँ पे लगी हुई है और हम इजीली उसको देख पाए कि हाँ ऐसा कुछ है इस मशीन के अंदर। जैसे अगर आप रियल टाइम एप्लीकेशन में देखोगे, लाइक मेडिकल, जितनी मेडिकल फैकल्टीज वगैरह होती हैं उन मेडिकल फैकल्टीज में लाइक हॉस्पिटल्स हो गए, उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं कुछ टाइप के मशीन्स, जैसे सिटी स्कैन हो गया, सिटी स्कैन आप लोग समझ रहे होंगे, अल्ट्रासाउंड हो गया, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अल्ट्रासाउंड वगैरह कभी ना कभी कराया होगा या कभी ना कभी किसी का अल्ट्रासाउंड देखा होगा। ये अल्ट्रासाउंड की जो मशीन होती है ये टाइप ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर के पोर्शन में ही काउंट की जाती है। ये आपका इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। किसी भी चीज को नीड टू फास्ट
ठीक है, और किसी की मॉडलिंग एंड ये एक्यूरेट डिस्क्रीट डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए ये बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा रखा है एक ये और एक ये, लेकिन इसके अलावा जो ये एग्जाम्पल्स है हाइब्रिड कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड, ये दोनों के दोनों हाइब्रिड कंप्यूटर के एक बहुत जीते जाते एग्जांपल है जिसको आप इजीली देख सकते हो, इसलिए इसको बोल भी रहा है कि एप्लीकेशन की रियल टाइम एप्लीकेशंस की तरह काम करता है, इसलिए इसमें बता रहे हैं। ठीक है, अगला बेस्ड ऑन पर्पस। अब बात पर्पस की आती है कि भैया किसको कहाँ पे रखना है, किस लिए यूज करना है, वो सारा का सारा कंटेंट जो आता है वो आता है बेस्ड ऑन पर्पस के केस में। बेस्ड ऑन पर्पस के केस में का मतलब ये हुआ कि भाई हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी हम चीज देख रहे हैं, उसको अलग अलग क्रिटिकल वो क्लासिफिकेशन तो किया गया है, लेकिन क्लासिफिकेशन भी जर्नल पर्पस और स्पेशल पर्पस के बिहाफ पे क्यों किया गया है, उसका एक रीजन है। जैसे क्या है कि अगर आप समझो जर्नल पर्पस की जो चीजें होंगी वो आपको जर्नली हर जगह देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो स्पेशल पर्पस की चीजें होंगी वो स्पेशल पर्पस की चीजें आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगी, वो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में मिलेंगी। जैसे कि आप अपने घर में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं रखोगे, आप अपने घर के अंदर सिटी स्कैन मशीन नहीं रखोगे, आप अपने घर के अंदर पेट्रोल पंप जो होता है वो भरने वाला वो नहीं रखोगे। ठीक है, तो ये स्पेशल पर्पस होते हैं कि इनको इसी स्पेसिफिक एरिया में ही इनका काम किया जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बता भी रहे कि जो जनरल पर्पस के कंप्यूटर्स होते हैं वो जनरली नॉर्मल के केस में होते हैं, जैसे कि आप ये लैपटॉप और कंप्यूटर देख पा रहे हैं दोनों। ठीक है, या तो ये लैपटॉप देख लो या तो ये कंप्यूटर देख लो। और भी चीजें हैं कि भैया ये जर्नली जो होती है ये चीजें आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्पेशल पर्पस डिजाइन बाय दिस सिंगल फंक्शंस लाइक एटीएम, एनी टाइम, मनी, ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, यहां पे देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, सिस्टम एप्लीकेशंस, इनके एप्लीकेशंस के हिसाब से, इनके एप्लीकेशंस के हिसाब से देखने को आपको इसके अंदर मिल जाएगा। समझ आया नहीं है? ठीक, तो ये आपका जनरल वाला पर्पस हो गया। जनरल पर्पस के बाद आता है स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस का मतलब आप यहाँ पे देख पाओगे कि भैया कहीं पे इस चीज को लगाया गया फॉर द स्पेशल केस में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वो भी कंप्यूटर काम करता है, नहीं। अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए हम जो नॉर्मल कंप्यूटर अभी देख रहे थे ये वाला, क्या आप इस कंप्यूटर को प्लेस कर सकते हो फॉर द अल्ट्रासाउंड केसेस में? नहीं कर सकते, इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसको यूज कर पाए। तो इसीलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस स्पेशल पर्पस के केस में केवल स्पेशल तरीके की चीजें ही रखते हैं, जो कि इसमें दिख रहा है कि ये जो होता है वो कंप्यूटर स्पेशली डिजाइन किया जाता है फॉर द स्पेशल पर्पस। ठीक है, टास्क लिमिटेड होते हैं इसके। ठीक है, अनलाइक वर्सटाइल जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स लाइक पीसी, एटीएम मशीन्स, ट्रैफिक लाइट्स, कंट्रोलर्स, मशीन्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। अब माइक्रो ओवन, आप कंप्यूटर माइक्रो ओवन आ रहा है, वो भी पार्ट ऑफ कंप्यूटर के पार्ट में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बिकॉज इसके पास भी अपना एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तरीके से काम करने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग इसके केस में बोल लेते हैं। इसको मोटा मोटा अगर समझें तो इसको आप देख सकते हो कि टाइप ऑफ कंप्यूटर के केस में जो टाइप ऑफ कंप्यूटर था उसके अंदर हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो क्या पढ़ा कि भैया टाइप ऑफ कंप्यूटर को हमने 3 पार्ट के अंदर बांटा। जो पहला था एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। जब मैं बात कर रहा था आप लोगों से डिजिटल वाले केस में, तो मैंने आपको बताया कि मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम और सुपर करके भी कुछ पार्ट्स कंप्यूटर के आते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स मैंने बताया किस तरीके के होते हैं, मिनी कंप्यूटर मैंने आपको बताया किस तरीके से होते हैं, मेन फ्रेम किस तरीके के होते हैं और सुपर किस तरीके से होते हैं। तो ये सारे के सारे जो आप पोर्शन देख पा रहे हो उसके अंदर, ये जैसे कि यहाँ देखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो टाइप ऑफ कंप्यूटर में इसका 3 पार्ट बताए हैं। तो तीनों पार्ट में क्या क्या है? पहला एनालॉग आ जा रहा है जो आपको देख पा रहे हो, दूसरा डिजिटल आ जा रहा है और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर्स आ जा रहा है। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। फिर मैंने बताया था आपको माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये भी आपके कंप्यूटर से क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में ही आते हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो ये माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर है। ठीक, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड में मैंने बताया था आपको कि इन दोनों को जोड़ के इसका भी बताया जाता है कि भैया हाँ, ये जो दोनों हैं ये दोनों एक ही वैल्यूज को होल्ड करेंगे जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो भी कंटेंट था जो आज हम लोगों ने मैंने आप लोग को डिलीवर किया, ये सारा का सारा कंटेंट वो था। आप लोग को जो भी मैंने पढ़ाया मुझे लगता है कि आप उस चीज को समझ पाएंगे। अगर आपको टॉपिक के किसी भी चीजों से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और आपने जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की है, अगर शायद आपने वो चीज देख ली है तो आपको ये वाले टॉपिक भी समझने में आपको आसानी मिलेगी। लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको पहले ये आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार आप जाओ और पहले वो वाली वीडियो कंप्लीट करो, उसके बाद आप इस वाले टॉपिक को देखोगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आज मैं क्लास को यहीं बंद कर रहा हूं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो या फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, जय हिंद।